चुनाव आयोग के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा, बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं। चुनाव से 2 महीने पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों किया जा रहा है? वोटर लिस्ट में रिवीजन को तेजस्वी यादव ने बताया साजिश। कहा, 22 साल पहले रिवीजन हुआ था तो 2 साल लगे थे, अभी 25 दिन में कैसे पूरा होगा? तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, भ्रम का वातावरण बना रहे हैं तेजस्वी, चुनाव में हार सामने देखकर बेचैन हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। जहानाबाद के कद्दावर नेता अजीत यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बीजेपी ही यादवों की असली हितैषी, कुछ लोग सिर्फ यादवों के साथ होने का ढिंडोरा पीट रहे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। कहा, महागठबंधन अगर चुनाव जीता तो तेजस्वी ही होंगे सीएम फेस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चुनाव प्रचार में जुटे जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर। कहा, बिहार की जनता ने तय किया, इस बार बदलाव होगा। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की मांग पर घमासान। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, देश में अघोषित आपातकाल है, संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? राहुल गांधी का भी आरएसएस और बीजेपी पर निशाना। कहा, इन्हें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। तेजस्वी यादव बोले, संविधान खत्म करना बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस नेताओं की जुबान पर दिल की बात आ ही जाती है। होसबोले की मांग पर आरजेडी चीफ लालू यादव बोले, आरएसएस को लोकतंत्र और संविधान से इतनी घृणा क्यों है? दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था, इमरजेंसी के समय कांग्रेस ने संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे, क्या उसको अब भी संविधान में होना चाहिए? 3 राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए अधिकारी। किरण रिजिजू को महाराष्ट्र, रविशंकर प्रसाद को बंगाल और हर्ष मल्होत्रा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राज्यों में संगठन का चुनाव जरूरी, अभी सिर्फ 14 राज्यों को ही मिला है प्रदेश अध्यक्ष। हिंदी भाषा के विरोध में एकजुट हुए उद्धव राज ठाकरे 5 जुलाई को निकालेंगे संयुक्त मार्च। भाषा विवाद के बीच शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, हिंदी की अनदेखी नहीं कर सकते, हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी हिंदी के अनिवार्य होने का किया विरोध। विजय वडेट्टीवार बोले, इसे सहन नहीं करेंगे। बीजेपी नेता आशीष शेलार बोले, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी की अनिवार्यता, हिंदी को लेकर लोग गलतफहमी में शिकार। 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में करेंगे शिरकत। राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष से की मुलाकात। S-400 सिस्टम की डिलीवरी और Su-30 MKI अपग्रेड पर की चर्चा। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे शिप्स, सबमरीन्स और जंगी जहाज तैयार थे, हमारी ताकत और तैयारी को दर्शाता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान। कहा, एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री के बीच फिक्स करने का सरकार का फिलहाल कोई प्लान नहीं। भूपेंद्र यादव बोले, एयर कंडीशनर का टेम्परेचर फिक्स करने की नौबत साल 2050 के बाद ही आ सकती है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच संसद तक पहुंची। संसदीय समिति ने सिविल एविएशन सेक्रेटरी और बोइंग के अधिकारी तलब किए। कथावाचक कांड को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार। नाम लिए बिना कहा, जातीय संघर्ष पिछली सरकारों की उपलब्धि। सीएम योगी ने कहा, पहले दंगे और माफिया गिरोह की यूपी की पहचान थी, डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम किए। योगी के मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव को चैलेंज। कहा, 2027 में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें अखिलेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का सीएम योगी पर अटैक। कहा, सरकार की नाकामियों को छिपा रहे हैं मुख्यमंत्री, यूपी में अपराधियों को बचाती है बीजेपी। सपा नेता आजम खान के परिसर का पार्टी से भरोसा उठा। तंजीम फातिमा बोली, मुझे अब किसी पर कोई विश्वास नहीं है। कोलकाता के कस्बा लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन, तीनों आरोपी 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए। कोलकाता लॉ कॉलेज के सामने छात्र संगठनों का प्रोटेस्ट। गैंगरेप मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लिखा खत। लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। गैंगरेप मामले पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का शर्मनाक बयान। कहा, अगर दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो क्या करें? केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, जब तक ममता सीएम रहेंगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कैबिनेट मिनिस्टर शशि पांचा बोली, बीजेपी राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने छात्रा से गैंगरेप की घटना को निंदनीय बताया। कहा, ऐसे हैवानों की खाल निकाल देनी चाहिए। कोलकाता गैंगरेप के सवाल पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। बोले, महिलाओं की छेड़खानी के मामले में यूपी सबसे आगे। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बीजेपी से सावधान रहने की सलाह दी। कहा, आप निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहेंगे तो भी बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर सवाल उठाए। कहा, हर घटना में टीएमसी का कोई न कोई नेता शामिल क्यों होता है? यूपी के लापरवाह अफसरों पर चला सीएम योगी का चाबुक, 7 अफसरों पर कार्रवाई। सीएम बोले, इस एक्शन के बाद भी नहीं सुधरे तो बड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने सीएम युवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सामूहिक विवाह योजना को लेकर यूपी सरकार का फैसला। इस साल 1 लाख से ज्यादा कपल की शादी होगी।
दिल्ली की सड़कों पर उतरी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें। सीएम रेखा गुप्ता ने बसों को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड सीएम ने जमरानी बांध परियोजना का किया हवाई सर्वेक्षण। राजस्व और सिंचाई विभाग के साथ बैठक भी की। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर खनन मंत्रियों का सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, खनन क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों को प्रोत्साहित करना मकसद। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में हुई अंतर्राज्यीय बैठक। उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारी हुए शामिल। अमूल में सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी गिफ्ट वाउचर स्कैम को लेकर लोगों को किया आगाह। कहा, कंपनी ने ऐसा कोई गिफ्ट वाउचर जारी नहीं किया, ये धोखाधड़ी है। अमूल की अपने कस्टमर से अपील। कहा, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो गिफ्ट वाउचर का लालच दे रहा। धोखाधड़ी करने वालों पर एक्शन की तैयारी में अमूल। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। 8 जुलाई तक चलेगी यात्रा। पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत रथ यात्रा में लिया हिस्सा। उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने हॉस्पिटल से रथ यात्रा देखी, हाथ जोड़कर लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने खींचा रथ, सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया। बंगाल के दीघा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। सीएम ममता बनर्जी यात्रा में शामिल हुई। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। बालटाल में जगह जगह जवान तैनात। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। लखनऊ में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। भारी मात्रा में असलहे, कारतूस और बारूद मिले। आरोपी सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ। नोएडा सेक्टर 2 में केमिकल कंपनी में भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। नोएडा के वृद्धाश्रम सील। छापेमारी में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई। नर्क से भी बदतर हालत में मिले बुजुर्ग। मेरठ में महिला कांस्टेबल पर अश्लील कमेंट करने वाले 2 मनचले गिरफ्तार। पकड़े जाने के बाद दोनों ने कान पकड़कर माफी मांगी। तीसरा आरोपी अभी भी फरार। बलिया में पुलिस और वांटेड क्रिमिनल की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। कन्नौज का शातिर बदमाश बाबुद्दीन गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान फायरिंग करने पर पुलिस ने पैर में मारी गोली। आगरा में मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में तौहीद को पैर में लगी गोली। दिल्ली के बवाना में कुख्यात गैंगस्टर के भांजे की हत्या। मॉर्निंग वॉक पर पिता के साथ गई बेटी भी जख्मी। कपिल सांगवान गैंग का हत्या का शक। गैंगस्टर मंजीत महल का भांजा था दीपक। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के डिडवाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। केरल के कोडकारा में 40 साल पुरानी बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत। कर्नाटक में 23 साल बाद मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 75 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान पर एक्शन जारी। मुंबई GRI ने पाकिस्तानी सामान से लदे 39 कंटेनर्स को किया सीज। ड्रग्स तस्करों पर पुणे पुलिस का भी एक्शन। 6 किलो गांजे के साथ 3 लोग अरेस्ट। नागपुर साइबर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10वीं फेल युवक ने सेक्सटॉर्शन के नाम पर ठगे 50 लाख रुपए। दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कैमरों से रखी जाएगी नजर। एनसीआर में 1 नवंबर से पुरानी गाड़ियों पर लागू होगा नियम। चेकिंग के लिए पेट्रोल पंप पर पुलिस भी तैनात रहेगी। रामबन में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के पास आवाजाही पर बैन हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। सोनप्रयाग के पास पहाड़ों से मलबा गिरा। ऋषिकेश एम्स पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। रुद्रप्रयाग बस हादसे में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूसलाधार बारिश से डूबा नेशनल हाईवे। सैलाब में फंसी कई गाड़ियां। हिमाचल की मंडी में बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। पंचवक्त्र मंदिर के पास तक पहुंचा पानी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन। दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने का विरोध। वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला। चीन और ताइवान से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन मांगने पर 27 से 63% तक एंटी डंपिंग टैक्स। अब्बास अरागची से जयशंकर ने की बात। भारतीय नागरिकों की निकासी में मदद के लिए जताया आभार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ की बैठक। बैंक के प्रदर्शन को लेकर की चर्चा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 24 पैसे की बढ़ोतरी। $1 85.48 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 303 अंक उछला। निफ्टी 25,637 पर रहा।